आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास, गौर से देखें तो यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके पहले ये एक्स स्क्वायर ऊपर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर वाई स्क्वायर ऊपर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहले हम एक्स स्क्वायर को पहले एक्स से करते हैं, इनकी कोफिशिएंट 1 है, 1 1 = 1। इनकी पावर्स, क्योंकि एक्स दोनों सेम वेरिएबल हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होकर एक्स पावर 3 हो जाएगी। फिर हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई माइनस वाई के साथ। 1, ये भी 1 है, 1 1 = 1, लेकिन ये प्लस पॉजिटिव 1 है, ये माइनस 1 है, प्लस माइनस बिकम्स माइनस। और ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई है। अब ये वेरिएबल्स चेंज है तो इनकी पावर्स ऐड नहीं हो सकती, तो एक्स स्क्वायर और वाई हम ऐसे करके लिख लेंगे, साथ साथ करके लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरा क्या आ गया, 1 एक्स स्क्वायर वाई। अब ये इस ऊपर वाले दोनों से मल्टीप्लाई हो गया है। अब क्या मल्टीप्लाई करना रहता है, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा अब एक्स के साथ। तो ये इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, 1 1 = 1। और चूँकि ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर है यहाँ पर नहीं है तो हम अलग से लिख लेंगे प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब और से देखें तो नेक्स्ट है वाई माइनस वाई और माइनस वाई स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये भी -1 है, ये भी -1 है। जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उनके सेम वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, वाई पावर 3 प्लस वाई पावर 3। इन दोनों इनको प्लस करेंगे यहाँ पर। इसके नीचे कोई टर्म नहीं है, ये एज इट इज़ उतर आएगा। इसके नीचे भी कोई टर्म नहीं है, ये भी एज इट इज़ उतर आएगा। इसके ऊपर कोई टर्म नहीं है, ये भी एज इट इज़ उतर आएगा। और इसके ऊपर भी कोई टर्म नहीं है, ये भी एज इट इज़ उतर आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है ये। अब नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं हमारे पास ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स है। तो हमने क्या कर लिया, 3 टर्म्स ऊपर ज़्यादा वाली टर्म्स लिख ली और नीचे थोड़ी वाली टर्म लिख, जैसे कि हमने पहले किया कि जब एक टर्म 3 टर्म से मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने कम टर्म नीचे लिख ली थी, ज़्यादा टर्म वाली ऊपर लिख के और वर्टिकल लिखने के बाद फिर हमने मल्टीप्लाई कर लिया था। इस तरह मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है कि हमने इसको ऊपर वाली तीनों से पहले ए मल्टीप्लाई होगा, फिर बी जो है वाले तीनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले ए हम कर रहे हैं तो ए मल्टीप्लाई जब ए से होगा, दोनों की पावर सेम है, कोफिशिएंट 1 1 = 1, सेम पावर्स की सेम वेरिएबल्स की पावर क्या हो जाती है, ऐड, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए मल्टीप्लाई होगा जब बी के साथ, कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 1 ही आएगा, लेकिन इन दोनों के वेरिएबल्स चेंज है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। प्लस ए बी इसलिए क्योंकि दोनों के साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है। फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 = 1। और ये क्या है, दोनों वेरिएबल चेंज है तो ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी। अब क्या रहता है, ए तीनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब बी मल्टीप्लाई होगा। बी पहले मल्टीप्लाई होगा ए बी के साथ, ए के साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, तो कोफिशिएंट इनके क्या है, 1 1 = 1। ए बी या बी ए दोनों सेम ही है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। अब और से देखें, ये भी प्लस ए बी है और ये भी प्लस ए बी है। ए बी के बिल्कुल नीचे आ जाएगा दूसरा ए बी, ठीक। फिर बी मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, चूँकि ये सेम है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो कोफिशिएंट 1 1 = 1, 1 बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर कोई भी बी स्क्वायर नहीं है तो ये अलग से लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास बी किससे मल्टीप्लाई करना रहता है, सी से। तो बी जब सी से मल्टीप्लाई होगा, कोफिशिएंट इनके 1 1 है, 1 1 = 1, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल अलग से लिखेंगे, प्लस बी सी। इनको हमने अब क्या करना है, ऐड करना है। इसके नीचे कोई टर्म नहीं है, ये ए स्क्वायर ही आ जाएगा। ये 1 + 1 क्या हो जाएंगे, 2ab, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस 2ab आ जाए। इसके नीचे कोई टर्म नहीं है, ये ए सी ही रहेगा। इसके ऊपर भी कोई टर्म नहीं है, ये भी ऐसे ही आ जाएगा और ये भी ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पहले स्क्वेयरिंग टर्म, फिर उसके बाद ये आ गया।
अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं 3 टर्म्स के साथ, यानी कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x² - 9 को 6x² - 5x + 4 के साथ। तो मैंने क्या किया कि मैंने 3 टर्म्स ऊपर लिख ली और 2 टर्म्स नीचे लिख ली, ताकि मैं यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर प्लस करने में और मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा सा कम हो जाए, प्रोसेस कम हो जाए, आपके लिए आसानी हो जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, अब x² जो है 1 बाय 1 करके ऊपर की तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहले हम x² को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6x² के साथ। तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखें, इनके कोफिशिएंट भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे 1 है, 1 6 6 हो जाएगा। और इनकी जब सेम वेरिएबल हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। यहाँ पर 6x पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह जब x² मल्टीप्लाई होगा -5x के साथ, तो यहाँ पर ये क्या होगा, 1 5 5, लेकिन ये चूँकि पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होता है, तो आप आंसर क्या आता है, नेगेटिव। 1 5 -5 आ जाएगा। और चूँकि सेम वेरिएबल्स हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होकर x पावर 3 हो जाएगा। पहला क्या था हमारे पास, 6x पावर 4, ये हमने लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है, -5x पावर 3। फिर x² मल्टीप्लाई होगा जब 4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x² के साथ, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, 1 4 4, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। इसी तरह x² नीचे उतर आएगा। आते हैं अब ये तीनों, ये मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। प्लस मल्टीप्लाई प्लस बिकम्स प्लस, 4x² हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रहता है, -9 1 बाय 1 करके ऊपर की तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर -9 पहले मल्टीप्लाई करते हैं 6x² के साथ। तो -9 ये कांस्टेंट नंबर है, तो इसके साथ, इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 9 6 क्या आता है, 54। चूँकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इट बिकम्स नेगेटिव। जो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, x² नीचे उतर आएगा। अब चूँकि ये x² है और हमने ये x की तीनों ऊपर की तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके कर लिया है। अब चूँकि -9 की बारी है, इसलिए हम अलग लाइन में हम कर रहे हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन करके उसकी टर्म्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल x² के नीचे -54x² आ जाएगा। अब -9 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -5x के साथ। अब चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं, आप इसमें सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, प्लस। 5 9 45 और x आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास +45x। अब -4 +4 -9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, 9 4 36। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -36। अब इन दोनों, यहाँ पर हम प्लस करते होते हैं, यहाँ हम प्लस करेंगे। 6x पावर 4, चूँकि इसके नीचे कोई टर्म नहीं है, ये सेम एज इट इज़ नीचे उतर आएगी। फिर आ जाएगा -5x पावर 3, ये भी ऐसे ही एज इट इज़ उतर आएगी। अब इन दोनों को हम प्लस, यहाँ पर प्लस करते होते हैं, तो ये हम सेम वेरिएबल्स लाइक टर्म है, सेम वेरिएबल सेम पावर वाले हैं, तो ये 4 में से 54 माइनस होगा, तो क्या होगा, क्या आएगा, 50 आएगा। ग्रेटर वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस। प्लस माइनस बिकम्स माइनस, हमने माइनस किया, 54 में से 4 माइनस किया, लेकिन जो ग्रेटर वैल्यू से साइन था वो हमने लिख लिया। अब क्या रह गया, 45 सेम एज इट इज़ उत्तर आएगा, 45x। फिर इसी तरह -36 भी। तो हमारे पास क्या आंसर आया है इसका, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक, यहाँ पर आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 8.3 भी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर अपना कुछ, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे रही हूँ जो अपने घर में प्रैक्टिस करनी है। ये एक ऐड का क्वेश्चन है, एक सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है और एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। ये आपने अपनी रफ़ कॉपीज़ में प्रैक्टिस करनी है। ठीक, इंशाल्लाह अगले लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।